लास्ट वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम का जो पहला पार्ट था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी टास्क और साथ साथ इसके पहले एनिमलिया किंगडम का हम लोग क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग बता दिए थे कि एनिमल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और भी उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे फ्रॉम लोअर एनिमल टू हायर एनिमल के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आज के वीडियो में कि हमने आपको फिर से आपको हम रिकैप कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं। आपको बताते हैं जल्दी से कि हमने ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे कि एनिमल्स जो होते हैं कौन कौन से ग्रेड में आते हैं और इसमें ग्रेड ऑफ में सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आया था और उसमें कौन कौन से फाइलम उसमें आते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमने बॉडी प्लान किया था। बॉडी दो तरह के बॉडी प्लान हो, तीन तरह के बॉडी प्लान होते हैं। उसमें आपके पहले जो है लूज एग्रीगेशन बॉडी प्लान जो पॉरीफेरा में होते हैं, ब्लैक सैक जो सेलेक्टेटा में होते हैं, ओनली वन ओपनिंग होते हैं। तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब जिसमें दो ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड एपस, और उसमें बीच स्पेस बनते हैं, और बॉडी वॉल और गट वॉल में सिलोड के बारे में। ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो हमारा है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का अब हम देखते हैं। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग के बारे में बॉडी सिमेट्री का मतलब डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू टू पार्ट। क्या इसका मतलब है? डिवीजन ऑफ द बॉडी, डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। क्या लिखेगा? इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट, यहाँ पे इक्वल नहीं बता, तो बराबर भाग में जो बॉडी को डिवाइड होते हैं, तो उसमें ये तीन तरह के होते हैं। ये तीन तरह के हैं, कितने? 3 टाइप। तो 3 टाइप्स होते हैं, कितने? 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप जो है आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए सिमेट्री का मतलब, एसिमेट्री का मतलब विदाउट सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं शो कर रहा है। ऐसे में जो एनिमल्स है कोई सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है कि बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल। इसमें क्या हो रहा है? बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अब ये 2 इक्वल पार्ट में आने के जिसको पता नहीं चल रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं एनिमल को किस तरह का, शेप भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि किस तरह का शेप होगा, क्योंकि सिमेट्री इसका नहीं पता चल रहा है। इसके कारण से इसमें जो एनिमल्स आते हैं उसका नाम है, इसमें जो एनिमल्स जो फाइलम स्टार्ट होते हैं एसिमेट्री, जिसमें आते हैं पॉरीफेरा। तो मोस्ट पॉरीफेरस जो होते हैं, जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल बॉडी से होता है। कुछ उसके कुछ स्पेशल केस में ये आपको शो कर सकता है सिमेट्री, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ये आपके एसिमेट्री। दूसरा जो होते हैं रेडियल सिमेट्री। दूसरा जो होते हैं हम लोग आते हैं रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री है, 2 इक्वल पार्ट में है। तो इसमें क्या होते हैं कि आपके क्या होते हैं कि बॉडी जो होते हैं जिसमें एनिमल्स कट इनटू, ठीक है, ओनली वन प्लेन। इसमें कौन सा प्लेन यूज करते हैं? कट थ्रू ओनली वन प्लेन। अब इसमें जो प्लेन है ओनली वन प्लेन तो नहीं होगा, ओनली कट थ्रू एनी प्लेन। यानी कि ये एनी प्लेन का मतलब होता है ओनली वन प्लेन किसमें होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री में होते हैं। और इसमें सिर्फ एनी प्लेन, यानी कोई भी प्लेन, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग ये है आपका, ये है, अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ से आगे कट करते हैं, तो आप देखिए इधर कट करते हैं तो ये प्लेन है, तो एक ये प्लेन होगा, एक कट करते हैं, यानी इसमें 2 पार्ट में एक पार्ट इधर आपका निकल रहा है और एक पार्ट इधर निकल रहा है। अगर हम लोग इसको इधर से भी कट करेंगे, ये 2 भाग में आप देख रहे हैं, एक इधर पार्ट और इधर पार्ट, इधर से भी आप कटेंगे तो कट थ्रू एनी प्लेन विच डिवाइड इनटू 2 इक्वल लाइन। यानी इसमें क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे एनी प्लेन, तो ऐसे प्लेन्स को क्या करते हैं? रेडियल सिमेट्री। इस सिमेट्री याद रखिए कि आपका जो डिवीजन ऑफ द बॉडी थ्रू
थ्रू एनी प्लेन विच डिवाइड इनटू टू इक्वल बॉडी के, टू इक्वल पार्ट के रीजन होते हैं। उसके बाद जो हो रहे हैं टू इक्वल पार्ट होते हैं, इसके एग्जांपल जो आते हैं, इसमें एग्जांपल जो होंगे, इसके एग्जांपल जो होंगे आप लोग का, इसका एग्जांपल जो होते हैं इसके आते हैं रेडियस वर्टी सिलेंट्रेटा, सिलेंटेरेटा जो होते हैं, और एक और नाम आता है जिसका नाम है इकाइनो, और एक इसी में आते हैं स्पेशल फॉर्म जो होते हैं जिसका नाम का बाइरेडियल। तो बाइरेडियल क्या है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल। ये मॉडिफाइड ऑफ रेडियल है, तो उसमें बाई का मतलब दो उसके पैरेलल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पास करते हैं। इसमें जो आते हैं आपके जो आते हैं टीनोफोरा, क्या आते हैं टीनोफोरा। तो आप समझिए। उसके बाद जो आते हैं तीसरा जो होता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री वाले जो होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री में आप देखेंगे कि बायलैटरल सिमेट्री के जो होते हैं, इसमें जो होते हैं आपके बायलैटरल सिमेट्री में, इसमें जो होते हैं इसमें ओनली वन प्लेन होता है। कितना होता है? ओनली वन प्लेन। देखिए प्लेन आप लोग समझ रहे हैं, वन प्लेन। तो अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे मेनी प्लेन, एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। यहाँ जो एक्सिस होता है कैसा होता है, सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस से। लेकिन यहाँ पे ओनली वन प्लेन में पास कर रहा है, यानी कि ओनली वन प्लेन में पास करेगा, सिर्फ एक ही प्लेन में रखेंगे। अगर कट ऐसे कर रहे तो एक ही प्लेन में सिर्फ रखेंगे, उसको हर तरफ नहीं रहेंगे, तो एक कट में रहेंगे। इस पे एग्जांपल आते हैं जो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ये कहां से स्टार्ट होते हैं, प्लैटीहेल्मिन। कहां से स्टार्ट होता है, प्लैटीहेल्मिन टू वर्टिब्रेटा। यहाँ पे आपके क्लियर हो गया। तो बॉडी सिमेट्री में तीन तरह है, जिसमें सिमेट्री शो नहीं करता है वो एसिमेट्री, और जो सिमेट्री शो करता है उसमें रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। रेडियल में एनी प्लेन करते हैं और बायलैटरल में वन करते हैं। और ये डिवाइड करके क्या करते हैं, ये दो भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। और इस जो कट बोलते हैं उसको बोलते हैं मीडियन कट। दैट कट इज कॉल्ड मीडियन कट। क्लियर? इसमें आपके ये आते हैं। उसके बाद हम लोग है सिमेट्री के बाद होते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, नेक्स्ट आते हैं जो सेटिस्फाई करता है एनिमल किंगडम को, एनिमल लेयर को, क्लासिफिकेशन को, जर्म लेयर। अब ये जर्म लेयर में आपका देखते हैं, ये यहाँ पे जर्म लेयर, तो इसमें कितने हैं आपके 2 जर्म लेयर्स होते हैं। कितना है? 2 टाइप्स। कितने तरह के? इसमें 2 टाइप में होते हैं। इसमें एक डिप्लोप्लास्टिक है, तो इसके डिप्लोप्लास्टिक का नहीं मतलब 2 जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब होता है कि यूनिट लेयर होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, शुरुआती डेवलपमेंट के दौरान यूनिट लेयर बनते हैं, उस समय जर्म लेयर बनता है। इसमें आपको पढ़ा होगा कि इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगर 2 जर्म लेयर बनेगा तो 2 जर्म लेयर रहेगा, तो इसको 2 जर्म लेयर रहेगा, 2 जर्म लेयर। तो अब ये क्या कहलाएगा, लेयर अगर 2 जर्म लेयर्स रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा डिप्लोप्लास्टिक। अब डिप्लोप्लास्टिक में तो 2 जर्म लेयर में क्या रहेगा, एक एक्टोडर्म, क्या रहेगा एक्टोडर्म, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा एंडोडर्म। एक्टोडर्म, यानी इसमें एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म रहेगा, ये 2 से डिप्लोप्लास्टिक। दूसरा इसमें जो डिप्लोप्लास्टिक वाले जो एनिमल्स आएंगे, इसका क्या ना एग्जांपल रहेगा, इसका जो रहता है इसमें पॉरीफेरा और दूसरा सिलेंट्रेटा और तीसरा टीनोफोरा। ये टीनोफोरा, तो ये डिप्लोप्लास्टिक में ये सब आता है। पॉरीफेरा में क्या होते हैं, इसको जो कभी-कभी पॉरीफेरा में होते हैं ट्रू डिप्लोप्लास्टिक, नॉट ट्रू डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है, क्योंकि इसके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल्स क्या करते हैं, इंटर एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इसको नॉट ट्रू डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है। उसके बाद डिप्लोप्लास्टिक आप लोग देख रहे हो, इसको बोलते हैं, इसमें कितना रहेगा, 3 जर्म लेयर। कितने रहेंगे, 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर्स इसके बाद रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 3 जर्म लेयर, तो इसमें कितना रहेगा, यानी कि इसमें क्या है, एक्टो
दूसरा है एंडो, ये देख रहे हैं आप लोग, एंडो एंडोडर्म। और तीसरा जो लर्न होते हैं इस बीच में एक्टो एंडो के बाद क्या बनता है? मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म तो 3 सब लेयर वाला देखोगे। और इसमें जो एग्जांपल है कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अब ये टेलोफेरा के बाद कौन होते हैं? तो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं पहला, तो डिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लैटीहेल्मिन, प्लैटीहेल्मिन ऑनवर्ड्स टू कहाँ तक? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोग भी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। और कहाँ से शुरू होगा? प्लैटीहेल्मिन, फ्लैट वर्म सिस्टम, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट वर्म होते हैं। उसके बाद ये हमारा जर्नल हो गया, आप लोग को पता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आते हैं जिसका नाम है सिलोम। नेक्स्ट वीडियो पे आपका जो इस वीडियो में है नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलोम। अब ये सिलोम में जो है इसमें आपके इसमें है एक होते हैं कि भी 3 तरह के, तो 3 टाइप्स के, 3 टाइप। अब इसमें आप देख रहे हो 3 टाइप में आप देख रहे हैं कि सिलोम में एक सिलोम जो होते हैं ये आपके ए सिलोम, ए का मतलब विदाउट सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब क्या था? बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। अब यार बॉडी कैविटी का मतलब बॉडी कैविटी सिलोम कब बनता है? आपको बता चुके हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल में, बॉडी वॉल एंड गट वॉल में जब आपका स्पेस जो बनता है उस स्पेस को बोलते हैं बॉडी कैविटी या सिलोम। एक्चुअली एक याद रखिएगा, सिलोम हमेशा जब भी बनेगा वो कौन सा लेयर से बनेगा? ये मेसोडर्म से, ठीक है ना। तो हमेशा ये मेसोडर्म से ही बनता है, मेसोडर्म से स्टार्ट होता है सिलोम बनना, तो हमेशा याद रखें। अब ए सिलोम है, ए सिलोम में ये जो लेयर है इसको जो बोलते हैं ये है एक्टोडर्म। और ये जो बीच वाला देख रहे हैं ये क्या है? मेसो, मेसो। और ये वाला अंदर वाला जो लेयर क्या है? एंडो, क्या है? एंडो। तो ये मेसोडर्म, ये एक्टोडर्म, ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सिलोम कहीं भी आपका कहीं सिलोम नहीं बन रहा है। तो ये इनर लेयर है, ये मिडिल है, उसके बाद सबसे बाहरी है, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है। इस बीच में कहीं स्पेस है? कोई स्पेस नहीं बन रहा है, तो आपका ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझिए इस तरह से। उसी तरह आपका ये एक्टो ये है, ये मेसो या एंडो है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या करता है? दूसरा है स्यूडो सिलोम, यानी नाम से स्यूडो सिलोम, इसका क्या बोलते हैं? फॉल्स सिलोम, यानी कि सिलोम है लेकिन ये लाइनिंग नहीं बना रहा है। किसकी लाइनिंग नहीं बना रहा है? मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म की लाइनिंग कहाँ नहीं बन रहा है? बॉडी वॉल और गट वॉल पे। क्या होता है? क्योंकि इसी दोनों के स्पेस को ही बोलते हैं सिलोम। तो ये नहीं बना रहा है, तो ये आपका ये मेसोडर्म, यहाँ पे देखिए मेसोडर्म आपका ये मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म क्या करता है? ये फ्लोट करता है। इसमें मेसोडर्म क्या कर रहा है? ये मेसोडर्म क्या कर रहा है? ये फ्लोट कर रहा है। मेसोडर्म फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है, इसका वॉल नहीं बना रहा इसमें, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। अब ये स्यूडोसिलोम ये जो इसमें आते हैं इसके और इसके बाद जो सिलोम होते हैं, तो इसको इसमें जो सिलोम होता है ये सिलोम, इसको बोलते हैं ट्रू सिलोम। क्या बोलते हैं? ट्रू सिलोम। अब ट्रू सिलोम क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो लाइनिंग है यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या देखिए कैसे ये ट्रू सिलोम बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे कैसे ट्रू सिलोम। अब ये तो आपका ये एक्टोडर्म है, ये एक्टो, और ये आपका ये एंडो, आपको पता है एंडो। अब ये तीसरा जो लाइनिंग यहाँ से बनता है, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो यहाँ से, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग थर्ड लाइनिंग जो बनता है, ये क्या करता है? ये गट वॉल है और ये बॉडी वॉल बाद में बनेगा, यानी कि एक्टोडर्म है और ये ठीक है अंदर वाले लेयर। तो अब इसकी लाइनिंग आपको यहाँ पे से एक लाइनिंग बनाया, ठीक है, एक लाइनिंग यहाँ और एक लाइनिंग क्या बनाया? ये लाइनिंग बनाया, यानी कि आपका जो ये गट वॉल है और बॉडी वॉल है, ये जो लेयर है किसकी लेयर है? ये दोनों जो लेयर है किसका बना है? मेसोडर्म। और ये मेसोडर्म से ये मेसोडर्म का लेयर है और इसके बीच में जो ये स्पेस बनता है, ये स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ये स्पेस को बोला जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे? सिलोम। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज कॉल्ड सिलोम। अब ये सिलोम में आप देख रहे हैं, अब इस सिलोम में आप देखिएगा 2 तरह के सिलोम्स होते हैं। एक होते हैं इस लेंथ में होते हैं, एक होते हैं सीजो सिलोम। क्या नाम होता है? सीजो, साइजो सिलोम, और दूसरा होता है सिलोम, और दूसरा होता है एंटेरो सिलोम। एंटेरो सिलोम, सिलोम, इंट्रो सिलोम। तो अब सीजो सिलोम क्या करता है कि अगर मेसोडर्म के टूटने से जो सिलोम बनेगा,
मेजर स्प्लिट ऑफ मेसोडर्म से टूटने से जो बनता है उसको बोलते हैं सीजोसीलोम। दूसरा जो बोलते हैं इंट्रोसीलोम, अगर गट वाल के यहाँ पे जो टूटेंगे गट वाल उससे टूट के जो सीलोम बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोसीलोम। अब सीजोसीलोम में जो आएंगे इसका नाम होते हैं, एग्जाम्पल जो आता है स्टार्ट होता है एनिलीडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। और इंट्रोसीलोम कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा कहाँ से? इसको स्टार्ट होगा कहाँ से? आपके इकाइनो, इसका एग्जांपल इकाइनो एंड कॉर्डेटा। कब समझे ना? सीजोसीलोम, इंट्रोसीलोम समझ गए? तो ये आपको देखिए यहाँ पे ये मेसोडर्म की लाइनिंग है, यहाँ से यहाँ पे बना, तो ये आपका सीलोम लेवल का ये कथन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन में यानी कि कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ में कि कहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट और ये कंप्लीट होते हैं। कहीं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सिस्टम क्या होते हैं? कहीं आपके क्या वेल डेवलप्ड होते हैं, कहीं आपके कोई होते हैं, कहीं आपके ये वेल डेवलप्ड नहीं होते। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और भी जो सिस्टम होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहीं ज़्यादातर मोर एनारोबिक तरीके से होते हैं, कहीं एरोबिक तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपके वेरिएशन आते हैं इसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। उसके 7th नंबर पे आप लोग देखें सेगमेंटेशन। इसका मतलब होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है, सेगमेंटल से का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखिए सेगमेंटेशन, बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। बॉडी डिवाइडेड होता है, क्या होता है? एनिमल बॉडी जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं, उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन जो होते हैं तो इसमें एक नाम आता है मेटामेरिज्म। क्या नाम होता है? मेटामेरिज्म का मतलब होता है इक्वल सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन। सबसे पहले सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है किससे? कौन सा फाइलम से? एनिलीडा से। कहाँ से होता है? एनिलीडा फाइलम से होता है। अब एनिलीडा फाइलम से ये, तो इसमें क्या करते हैं? लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन होता है। अर्थवर्म में आप लोग देखें सेगमेंटेशन आपको सीधा पता चला है। तो यहाँ पे कहीं दो तरह का होता है, किसी में सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो किसी एनिमल्स में, किसी फाइलम में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं, किसी में या तो एक्सटर्नल होंगे या इंटरनल। तो ये सेगमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट ऑनवर्ड्स कहाँ से होते हैं? स्टार्ट ऑनवर्ड्स एनिलीडा यहाँ से भी होगा। लेकिन एक होता है, नाम होता है स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो का मतलब फॉल्स, स्यूडो सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन में तो फॉल्स में होता है। ये किस में होता है? ये होता है ये कुछ प्लैटीहेल्मिन्थस। तो ये सेगमेंटेशन के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है, किस तरह के होते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन क्या है, आप लोग बता सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आपके आते हैं जिसका नाम बोलते हैं, आपको यहाँ पे आपको ले आते हैं, इसका नाम होता है इसका नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक नोटोकॉर्ड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। वो क्या करता है? हमारे जिसको बाद में ये बैकबोन बनता है। तो ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? कार्टिलेज का बनाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को चारों से लेता है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, उसको बोलते हैं प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। तो ये डिमार्केशन लाइन हुआ कि कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, कॉर्डेटा। देखिए पूरा बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने पूरे वीडियो आप लोगों को बताया। ऐसा होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इसको समझे होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो से जो आपने ये लेक्चर कंटेंट है, इस कंटेंट से आप कैसे प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, इस थ्योरी से आप कैसे कहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और नीट एंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे बॉडी सिमेट्री। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ए सिमेट्री से आ सकता है कि ए सिमेट्री वाले कौन से फाइलम है या एनिमल्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मोस्टली जो पॉलीफेरस होते हैं ए सिमेट्री शो करते हैं, यहाँ से आपके यहाँ पे ए सिमेट्री वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ से? या तो फाइलम लेवल से आते हैं, फाइलम से, या दूसरा एनिमल से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ। दूसरा रेडियल सिमेट्री क्या है, किस तरह का होता है, किस प्लेन में होते हैं, ये मल्टीपल प्लेन में रहते हैं या सिंगल प्लेन में रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं ये
तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होते हैं रेडियल सिमेट्री, कौन कौन से फाइलम आते हैं रेडियल सिमेट्री होते हैं, तो दो फाइलम का हमने नाम लिखा है, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये एक तो क्वेश्चन यहाँ से हम बनाए, यहाँ से आपके बनाए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ रेडियल सिमेट्री से, तो पहला रेडियल सिमेट्री किस में होते हैं, कौन से फाइलम है, कौन से एनिमल्स हैं, किस में होते हैं रेडियल सिमेट्री। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कैसे, प्लेन से क्वेश्चन आएंगे कि एनी प्लेन होते हैं कहीं से जो सेंट्रल है। उस तीसरा क्वेश्चन आता है किस एक्सिस से गुजरता है, तो थर्ड एक्सिस से आते हैं, थर्ड एक्सिस से जो आते हैं वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अब ये उसके बाद बायरेडियल से देखते हैं, तो कौन सा फाइलम है जो बायरेडियल शो करता है, क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आ सकते हैं, आप तुरंत पकड़ लेंगे बायरेडियल वाला कौन सा है। तो बायरेडियल में और रेडियल में इसका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल सिमेट्री, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी सिमेट्री। दूसरा जर्म लेयर से क्वेश्चन आता है डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक टू जर्म लेयर। तो डिप्लोप्लास्टिक वाले कौन कौन सा फाइलम है, कौन कौन से एनिमल्स है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आप तुरंत बना देते हैं। यहाँ से आप यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन तीन यहाँ से क्वेश्चन। फिर उसके बाद ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलेगा क्वेश्चन विच फाइलम शोज ट्रिप्लोप्लास्टिक, विच फाइलम फर्स्ट शो ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सेलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, नॉन ऑफ दीज, आप कैसे निकालिएगा। तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक दूसरा क्वेश्चन था कौन सा लेयर न्यू इंट्रोड्यूस होता है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपके, कौन से, तो आप बता सकते हैं मेसोडर्म से। अब यहाँ मेसोडर्म्स के ही से कौन ऐसा है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा है जो सिलोम बनाने फॉर्मेशन कर सकता है, तो मेसोडर्म में आप सकते हो सिलोम में, सिलोम। उसके बाद हमारा ये जर्म लेयर, तो हम लोग अब आते हैं जर्म लेयर, उसमें सिमेट्री ये, तो ये ट्रिप्लोप्लास्ट। उसके बाद सिलोम में हम डायरेक्ट आते हैं, तो सिलोम में अगर देखा जाए तो जिसमें अगर देख रहे हैं कि आपका कोई कैविटी नहीं है, यानी कि मेसोडर्म स्प्लिट नहीं किया है, मेसोडर्म में सेपरेशन नहीं आया, इसलिए सिलोम नहीं बना है, इसलिए क्या बोलते हैं एसिलोम वाला जो एग्जांपल इसमें आते हैं, इसमें एग्जांपल कौन सा आता है, पहले ये एसिलोम कौन से है, प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस है। दूसरा इसमें मेसोडर्म में जो इसके एग्जांपल कौन से आते हैं, एग्जांपल कौन से आते हैं, सीडोसिलोम के। सबसे स्टार्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा फाइलम सीडोसिलोम शो करेगा, तो सबसे पहले कौन सा, एस्के, कौन सा करेगा, एस्के, एस्केलमिन्थस या शो करता। उसके बाद आपका शो कर सकता है, बता सकता है कि यूसिलोम में सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आपके राइज करेंगे कि कौन सा लेयर है, जर्म लेयर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपके जर्म लेयर में कौन सा, मेसोडर्म। मेसोडर्म कैसे करते हैं, देखो ये अंदर इंडोडर्म के सराउंडिंग और एक्टोडर्म के, तो ये आपके इसके बीच में आपको बनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ से आगे सीजोसिलोम क्या है, आपके सीजोसिलोम से क्वेश्चन सीधे बना, सीजोसिलोम में क्वेश्चन आएंगे आपके, कहाँ से आएंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा फाइलम है जो फर्स्ट सीजोसिलोम स्टार्ट करता है, कौन कौन से फाइलम है जो सीजोसिलोमिक होता है, तो सीजोसिलोम मेसोडर्म के से बन जाता है। इंट्रोसिलोम से क्वेश्चन आएगा आपका कि इंट्रोसिलोम से जो क्वेश्चन आएगा इंट्रोस कौन सा फाइलम इंट्रोसिलोम से करता है, सबसे पहले स्टार्ट कौन करेगा, इकाइनोडर्मेटा और बॉडेटा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इकाइनोडर्मेटा से। तो ये आपके वीडियो यहाँ पे है। उसके बाद नोटोकॉर्ड में सीधे क्वेश्चन आएगा कि नोटोकॉर्ड से यहाँ भी आ सकता है कि एनिमल्स ऐसे हैं, नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड अगर जिसमें नहीं पाए जाते तो उसको क्या बोलते हैं। चाहे क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं। तो आप 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल वीडियो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का बनाया। आपको लगता है कि आपको होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इस नीड्स के लिए आपका रैपिड रिवीजन कोर्स जो है आपके, और साथ साथ में हमने ये कहाँ से कंटेंट से क्वेश्चंस को आप राइज कर सकते हैं उस चीज़ को भी हम सामने रखे हैं। और ये होप कि आप लोग को बहुत आने वाले अब कभी एग्ज़ाम नीट एम्स 2020 में आप लोग को बहुत यूजफुल होने जा रहा है। और आप कम समय में इसी तरह हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे, हर दिन आपको भेजेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली 30-40 डेज़ में 35 या 40 डेज़ के अंदर हम सभी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को आपके सामने और आपके लाते रहेंगे।